हल्क मार्वल का सबसे ताकतवर कैरेक्टर है और तुम्हें उसके बारे में बहुत सारी नॉलेज होगी, बट क्या तुम जानते हो कि हल्क के फैमिली में सिर्फ अकेला ब्रूस बैनर ही हल्क नहीं है, उसके अलावा भी ब्रूस के फैमिली में और भी 7 हल्क्स है। तो चलो बात करते हैं हल्क के फैमिली ट्री के बारे में। इस वीडियो में तुम्हें हल्क के पूरे फैमिली, उसके लव अफेयर्स और उसके सारे बच्चों के बारे में पता चलेगा। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहना और अगर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। एंड बाय द वे, वेलकम टू माय चैनल सुपर एडी। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हल्क को हमेशा से ही एक गुस्से से भरा कैरेक्टर दिखाया गया है, बट डू यू नो हल्क का ये गुस्सा कहाँ से आया है? तो हल्क के फैमिली ट्री को देखें तो हल्क का ये गुस्सा आया है उसके पिता ब्रायन बैनर से। ब्रायन बैनर एक निहायत ही बुरा पिता था। वो एक मेंटली इल साइंटिस्ट था जिसने अपनी बीवी को अपने बेटे के सामने मार दिया, जिसकी वजह से ब्रूस के अंदर हल्क का ऑल्टर ईगो तैयार हुआ और फ्यूचर में हल्क का बाप ही बनता है डेविल हल्क, जिसको ब्रूस के डर से ताकत मिलती थी। सो ब्रायन बैनर की 2 बहनें होती है, जिसमें से सिर्फ एक ही बहन को मेंशन किया गया है, जो है इलेन बैनर वॉल्टर्स, जिसकी शादी हुई थी मॉरिस वॉल्टर्स के साथ, जिनकी पहली बेटी होती है ब्रूस की फर्स्ट एंड क्लोजेस्ट कजन जेनिफर वॉल्टर्स। एक असैसिन अटैक में जेनिफर को गोली लग जाती है और हल्क को उसे ना चाहते हुए भी अपना गामा रेडिएटेड ब्लड देना पड़ता है, जिससे जेनिफर वॉल्टर्स बन जाती है शी हल्क। इसके बाद बात करते हैं हल्क के लव अफेयर्स के बारे में। ब्रूस बैनर की फर्स्ट लव इंटरेस्ट होती है बेटी रॉस, और मार्वल के साथ डैडी इश्यूज का होना तो तय है। तो बेटी रॉस के पिता होते हैं जनरल थीडियस थंडरबोल्ट रॉस, जो हल्क के कट्टर दुश्मन है। और मजे की बात यह है कि जनरल रॉस भी फ्यूचर में बन जाते हैं एक हल्क, जिसका नाम पड़ता है रेड हल्क। और यही नहीं, उनकी बेटी बेटी रॉस भी बन जाती है रेड शी हल्क। बट ब्रूस बैनर और बेटी रॉस को कोई बच्चा नहीं हुआ था, पर हल्क को संतान सुख प्राप्त होता है प्लैनेट हल्क सिनेरियो के दौरान, जहां पे सकार की एक बहुत ही ताकतवर क्वीन कायरा से हल्क को इश्क हो जाता है और पैदा होते हैं 2 बच्चे, स्कार और हीरो काला। हल्क के इन दोनों बेटों के पास ही हल्क की तरह ही गामा रेडिएटेड सुपर स्ट्रेंथ थी और इनकी मॉम कायरा की मिथिकल पावर्स भी। बट पावर की भूख ने हीरो काला को करप्ट कर दिया और वो बुराई की राह पर चल पड़ा, जिसकी वजह से हल्क और स्कार को हीरो काला के अगेंस्ट फाइट करना पड़ा और उसे डिफीट भी करना पड़ा। तुम्हें क्या लगा हल्क की लव लाइफ यहीं पर खत्म हो गई? नहीं जी, हल्क की लव लाइफ तो भी बस शुरू हुई है। हल्क की बायोलॉजिकली एक और बेटी है जिसका नाम है लायरा, जो हल्क और थंडरा की बेटी है। बट हल्क और थंडरा कोई रियल कपल्स नहीं थे। असल में एक ऑल्टरनेट फ्यूचर में थंडरा ने हल्क के सलाइवा से उसका डीएनए लेके लायरा को पैदा किया था। लायरा के पास भी हल्क की तरह ही गामा रेडिएटेड सुपर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है और वो अपनी माँ की तरह ही एक एलीट वॉरियर भी है। और अंत में हमारे पास है जरेला, द प्रिंसेस ऑफ सब एटॉमिक किंगडम के एल्फ। जरेला के साथ कभी भी हल्क की शादी नहीं हो पाई, बट वो हल्क के दोनों पर्सोना को ही पसंद करती थी। उसके साथ हल्क का बॉन्ड बहुत गहरा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो शादी से पहले ही मर गई। और यही नहीं, इसके बाद भी कई और कॉमिक सीरीज में हमें फ्यूचर का हल्क भी दिखाए, जिसके कई बच्चे हैं और वो इतने सारे हैं कि वो सब मिलकर बनाते हैं हल्क गैंग, जिसकी लीडर होती है हल्क की पोती पैपी बैनर। पर जो भी हो, एंड में वुल्वरीन चच्चा सबको निपटा देते हैं। तो ये सारी बातें गई ब्रूस बैनर के फैमिली से रिलेटेड, बट हल्क फैमिली को छोड़ के भी ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हल्क की तरह ही गामा रेडिएशन से ताकत मिली थी। तो अब एक एक करके हम उन सब के नाम जानते हैं। सबसे पहले एबोमिनेशन, जो बिल्कुल हल्क जैसा स्ट्रॉन्ग है, और जैसे हल्क से रिलेटेड बंदों को हल्क कहा जाता है, जैसे कि रेड हल्क, शी हल्क एक्सेट्रा, वैसे ही एबोमिनेशन का भी एक अलग ही टाइप है, जैसे कि टीन एबोमिनेशन, रिक जोन्स जो बना था ए बॉम्ब, और एबीरेशन, जिनको एबोमिनेशन के टाइप में लिया जाता है। और अगर इनके नेम्स पर फोकस करोगे तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि ये सारे नेम्स एबोमिनेशन से ही आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है द लीडर, जिसका ब्रेन गामा रेडिएशन से बहुत बड़ा बन गया था और वो फिजिकली नहीं बट मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका था और वो हल्क का एक मेन विलन भी है। इसके बाद आते हैं डॉक्टर सैमसन, जिसे गामा रेडिएशन से एक जैक बॉडी और कमाल के हरे बाल मिले थे। उनके पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ था विद अ हीरोइक लुक। इसके बाद आते हैं मैडमैन, जो ब्रूस का पुराना एक दुश्मन था, जिसे गामा रेडिएशन से पावर मिल चुकी थी। फिर मैक्स ट्रिपर, जिसने अपने ऊपर गामा रेडिएशन का टेस्ट करवाया था और वो बन गया था द हैमर। नेक्स्ट आते हैं क्लोन पार्ट में, जहाँ पे हमारे पास हल्क का एक क्लोन है जो सेम उसके तरह ही बहुत स्ट्रॉन्ग था, और अमेज़न जो होती है शी हल्क के क्लोन, और एक बंदा है कैप्टन ज़ेलेंडिया, जो एक कैप्टन अमेरिका क्लोन है विद अ बिट ऑफ गामा रेडिएशन पावर्स। मतलब समझ रहे हो, कैप्टन अमेरिका जिसके पास हल्क की ताकत है। फिर आता है क्ला, जिसका नेम हल्क का पूरा उल्टा है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब ब्रूस बैनर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है वो बनता है हल्क, और जब हल्क आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है वो बनता है क्ला। मतलब उसका स्ट्रेंथ किस लेवल का है वो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये सब थे मेन स्ट्रीम हल्क्स, बट इनके अलावा भी और भी कई ऐसे हल्क्स हैं जो बाई चांस हल्क बन गए थे। जैसे कि एक गैंगस्टर था जिसे मार के डेजर्ट में दफना दिया गया था, बट वहां पे एक गामा विस्फोट होता है और वो डेड बॉडी वापस जिंदा हो जाती है और उसका नेम होता है डिगर। बेसिकली ही इज अ ज़ॉम्बी हल्क। और एक और बंदा था जिसने गामा रेडिएटेड स्प्राउट्स खा लिए थे और वो भी एक गामा रेडिएटेड मॉन्स्टर में तब्दील हो गया था। तो एट द एंड यही थे कुछ ऐसे हल्क जिनके बारे में शायद तुम्हें नहीं पता था। और अगर तुमने वीडियो को अंत तक देखा है तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करो
और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। कमेंट्स में भी मुझे जरूर बताना कि इन सब में तुम्हें कौन सा हल्क सबसे ज्यादा पसंद आया। और अगर तुम्हें MCU के हल्क का फुल ओरिजिन जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और बढ़िया वीडियो में। बाय।